बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक हुक्मनामा जारी किया कि इमरान खान की हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवाई जाए। इस हुक्मनामे को लेकर इमरान खान की बहनें और वुकला अडयाला जेल पहुंचते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब को इस हुक्मनामे को कबूल करने के लिए दरखास्त दी जाती है, मगर इनकार कर दिया गया कि हम किसी हुक्मनामे को तस्लीम नहीं करेंगे और आप यहां से चले जाएं। दूसरी तरफ जेल में मौजूद कुछ शख्सियात ने इमरान खान के बयानी के ऊपर पहरा लगा दिया कि खानदान के अफराद, बहनें या फिर इमरान खान के काबिल भरोसा जो दोस्त हैं ये पैगाम लेकर अगर बाहर आए तो फिर कौम इस पैगाम के ऊपर लब्बैक कहेगी। तो लिहाजा पहरा दो, रोको और लोग इमरान खान से मिल ना पाएं। अब व्यूअर्स, इसके अंदर कैच क्या है? आप मुलाकातें मखसूस लोगों की करवा रहे हैं, मुलाकातें होती हैं। अब इसे अदालत में जब ये तौहीन अदालत की दरखास्त मुकर्रर की जाएगी तो इसे बतौर दलील पेश किया जाएगा कि हमने तो इमरान खान के वर्कर से भी उसकी मुलाकात करवाई और ये बयानियां बिल्कुल झूठ पर मबनी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। दूसरी तरफ इन्होंने ये काम ये किया कि अडयाला जेल को जाने वाले तमाम रास्तों के ऊपर नाके लगा दिए और 1 महीने में जितनी दफा भी मुलाकातों का वक्त जो तय था, बहनें आती हैं, उन्हें नाकों पर रोक लिया जाता है। अब कैच इसके अंदर क्या है कि कल को जब ये तौहीन अदालत की दरखास्त लगेगी तो कहा ही जाएगा कि अडयाला जेल के दरवाजे पर कोई नहीं आया। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, अगर यहां पर कोई आता तो सरकार हमारी क्या मजाल है कि हम आपके हुक्म पर अमल ना करते। तो इन्होंने टेक्निक अब ये लगाई है, यानी तरीका ये इख्तियार किया कि रास्ते नाके लगाकर बंद कर दिए और अलीमा खान को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज भी यही हुआ है जी। और इमरान खान की बहनों और कज़न कासिम न्याजी को पुलिस ने जी जो गोर घपूर नाके पर रोक लिया है। खबर के मुताबिक सरगोदा से जी एमएनए हैं शफकत अब्बास अवान और वो इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए अडयाला जेल पहुंचे, उनको भी रोक लिया गया। इसके अलावा एमएनएज हैं अरशद शाही, जमाल अहसन खान, मलिक अनवर ताज और एमपीए अब्दुल सलाम अफरीदी अडयाला जेल के बाहर पहुंचे इजहार यकजहती के लिए। अच्छा, इनमें से ना बहुत सारी शख्सियात चूंकि चेहरे लोगों को मालूम नहीं होते तो वो तो निकल जाते हैं और जिस तरह अलीमा खान की गाड़ी अडयाला जेल की तरफ वो मुड़ती है तो लोग उसका ताकुब करते हैं। अब व्यूअर्स, खबर के मुताबिक एक तो वकील फैसल मलिक साहब हैं जो लिस्ट जारी की थी, इसमें सिर्फ 2 लोग पहुंचे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब का भी नाम था, उन्हें भी खबर ये आ रही है कि किसी नाके पर रोक लिया गया है। और दूसरी तरफ सलमान सफदर हैं, बाकी लोग हैं जो इस लीगल टीम का हिस्सा हैं, इन्हें भी अब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खबर के मुताबिक वकील फैसल मलिक ये कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती रोका जा रहा है और जगह जगह नाके लगाए गए, तलाशी ली गई, इवन के कागज़ को भी चेक किया जा रहा है कि इन कागजात के अंदर क्या है। तो अब आप देख लें कि किस किस्म की फस्तायत का इमरान खान के वुकला और ख़ानदान के लोग इस वक्त सामना कर रहे हैं। फिर एक तो आलिया हमदा साहिबा ने ऐलान किया था कि बहनों के साथ और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए जो तमाम कायदीन हैं पंजाब के MPS वो पहुँचे और सलमान अकरम राजा की, हामिद रज़ा और फिर अलीमा खान की गुफ्तगू मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जी अलीमा खान ने चलते चलते ये बात की, जो मीडिया वहाँ पर मौजूद था, उनका ये कहना था कि आज हम हर सूरत अपने भाई से मिलेंगे और अगर हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर हम आज वापस नहीं जाएंगे। अब इस ऐलान के बाद ऑब्वियसली रियासत भी जी हरकत में आएगी और बताया जा रहा है कि पुलिस की भारी नफरी को मौके पर रवाना कर दिया गया है और ऐन मुमकिन है कि आज दोबारा इनकी गिरफ्तारी की जाए। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि आज इमरान खान साहब से वुकला और ख़ानदान की मुलाकात का दिन है। मुझे फिर अडयाला जेल से 2 मील दूर बेचारगी में डूबे दस्तों ने रोक लिया। कौम के साथ इस भोंडे मजाक के मुर्तकिब आइन और कानून के मुनहरिफ हैं। अदालतें कब तक अपनी तौहीन पर खामोश रहेंगी। अलीमा खान इस मौके पर जो उनकी इंटरेक्शन हुई मीडिया से, उन्होंने क्या कहा कि हमें 1 माह से अपने भाई से नहीं मिलने दिया गया, आज भी इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो हम यहीं बैठेंगे। लेकिन मेरी इत्तलात व्यूअर्स ये है कि अगर ये वहाँ पर बैठ गए, जिस तरह से इन्होंने ऐलान किया, सख्त गर्मी है और इस गर्मी में ऑब्वियसली धरना देना और अपने भाई से जो मुलाकात ये लोग नहीं करवाने दे रहे, बहनें इस वक्त मैदान में मौजूद हैं और दूसरी तरफ रियासत इन मुलाकातों को रोक रही है।
आज जिन मुलाकातों के ऊपर पार्टी में कुछ लोगों को इतराज़ भी था, दूसरी तरफ क्या हुआ जी कि बुशरा बीबी की भाभी मेहरुन्निसा और मुलाकात के लिए जी गेट नंबर 5 से जेल के अंदर रवाना हुई और बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई जाएगी। बुशरा बीबी के फोकल पर्सन बैरिस्टर राय सलमान खल भी अडाला जेल पहुंचे और ये वो मुलाकातें हैं जो करवा दी जाती हैं, लेकिन इमरान खान से मुलाकातें ख़ानदान के लोगों की ये रोकी जा रही हैं। इसके अंदर एक जो पैगाम अलीमा खान का था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ये बात इससे पहले भी कही और हामिद रज़ा साहब अब ये दरख्वास्त लेकर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, तो ये रिकॉर्ड के मुताबिक कोई चौथी तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जिसे आज दायर किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये एक लाइजॉन है, एक ऐसा महाज जहाँ पर जज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत मिलकर खेल रही है और उन्हें ख़तरा ये है कि जिस तरह से जो रिएक्शन, जिस कौम का 8 फरवरी को जो रिएक्शन आया और उसके बाद 26 नवंबर और फिर अली अमीन गंडापुर 3 दफ़ा बाहर निकले, कौम उनके साथ निकलती है, वो उसे लीड करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपको वैसे नहीं मिल सके क्योंकि एंड टाइम पर लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो लोगों को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का यकीनन ये एहसास भी है और इसको काउंटर करने के लिए तमाम स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं कि इमरान खान का पैगाम बाहर आता है ना, तो लोग पागलों की तरह बाहर निकलती है और आप फिर उसे रोक नहीं सकते। और अब अगर लोग बाहर निकले तो इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा और फिर पार्टी में जो प्लांटेड लोग हैं, जो इंस्टॉल्ड लोग हैं, वो भी इस बयानी को रोक नहीं सकते। तो लिहाजा यही टाइम है, बहनों को रोक दो, जो इमरान खान के वफादार साथी हैं वहाँ उनको रोक दिया जाए। और फिर इसमें व्यूअर्स एक और भी ये काम हो रहा है कि वकला से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। 9 मई के मुकदमात में जो याया अफरीदी का हुक्म था कि मुलाकात आप जाएं, आपकी करवा दी जाएगी, लेकिन हम रिटर्न कोई हुक्मनामा यहाँ से जारी नहीं करेंगे, वो देख लें कि उसके ऊपर भी अमल नहीं होता, क्योंकि तैयारी ना हो, इमरान खान की डायरेक्शंस ना आए, कोई हिकमत अमली तय ना की जाए। वकला के महाज के ऊपर भी यही काम आपको नज़र आएगा। आज आलिया हमजा साहिबा के हवाले से मैं आपको कुछ व्यूज़ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। अदालत में पुलिस रिकॉर्ड लेकर नहीं पहुँची और जानबूझकर ये स्ट्रेटजी अपनाई गई ताकि मज़ीद जो आलिया हमजा है उनको जेल में रखा जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर आलिया हमजा ने बाहर निकलकर बहुत सारे लोगों की जो सियासत है वो ख़त्म कर दी है और पार्टी के अंदर अभी सवाल हो रहा है कि अगर आलिया हमजा निकल सकती थी तो बाकी लोग क्यों नहीं निकलते, उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। और फिर एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पंजाब हुकूमत को टक्कर देने के लिए अगर कोई इस माहौल के अंदर दे सकता है तो आली हमजा ने ये साबित किया। आपके ऊपर इतने सारे मुकदमात हैं, हर शहर में एक मुकदमा आलिया हमजा के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर निकली, लोगों को मोबिलाइज़ करती हैं और पंजाब हुकूमत को शायद ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए पुलिस ने रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया। अब ख़बर ये भी आ रही है कि तफ्तीशी को कहा गया कि आप जाएं, जाकर रिकॉर्ड जो है वो लेकर आएँ और अमला शायद राब्ते में भी आ गया, लेकिन इसका सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जी और इस केस के अंदर फ़ैसला इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही देना है। और ये भी कुछ ख़बरें आ रही हैं कि शायद इन्हें 2-3 माह जेल में रखा जाएगा, यानी गर्मियाँ उनकी जेल में ही जो गुजारने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक अपडेट मैं आपको दे दूँ मुलाकात के हवाले से। अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली और उज़मा खान और नौरीन खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है और इमरान खान के कज़न कासिम खान भी अडाला जेल के अंदर रवाना हो गए। तो इन लोगों को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई, लेकिन अलीमा खान को जेल के अंदर जाने नहीं दिया गया। अलीमा खान ने इस मौके पर कहा कि कोई बात नहीं, अगर 2 बहनों को इजाज़त मिल रही है तो ये जाएं, जाकर इमरान खान से मिलें, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये एक डिफरेंट आपको इस वक्त सिचुएशन नज़र आएगी अडाला जेल के अंदर। ऐसा लगता ही ये है कि जानबूझकर अलीमा खान को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले उज़मा खान या नौरीन खान ज़्यादा वोकल नहीं है, अलीमा खान ऑब्वियसली ज़्यादा वोकल हैं। तो ये भी एक तासुर ज़रूर मिलता है कि कोई पर्सनल स्कोर सेटल कर रहा है अलीमा खान के साथ और उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती। मैं भी आपको एक ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी दे दूँ और ख़बर ये है कि आज 5 रुकनी कमीशन ने इस पर समात की। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही के अंदर भंडारी साहब पेश हुए, तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौहर भी पेश हुए और दूसरी तरफ से अकबर एस बाबर साहब थे। और मौक़िफ़ जो अकबर एस बाबर ने अपनी जो मीडिया टॉक की है उसमें ये अपनाया कि एक तो जो फ़ंड्स आ रहे हैं बाहर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ंड्स हैं और कोई शख्स इसे अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इनका पहला इसके ऊपर इतराज़ था।
دوسری طرف آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جو کمیشن کو یہ بات کہی کہ یار ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ انہیں کردم قرار دیتے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت نہیں ہے اس کا بھی اعلان کر دیں، لیکن کوئی فیصلہ تو کریں۔ لیکن دوسری طرف سے جو سکندر سلطان راجہ صاحب تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا ہے کہ فائنل آرڈر پاس نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی نے جو دستاویزات جمع کرائی ہیں ان پر دلائل دیں۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وکیل پہلے بتا چکا ہے، آپ کے تمام اعتراضات مسترد کیے جاتے ہیں۔ برشر گوہر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پر نہیں بلکہ بطور وکیل پیش ہوئے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا پابند ہوتی ہے۔ ڈی جی پولیٹیکل فنانس نے سماعت کے دوران بتایا کہ پی ٹی آئی 2021 میں انٹرا پارٹی انتخاب کرانے کا پابند تھی لیکن نہیں کروائے۔ حکام کے مطابق تحریک انصاف اپنے آئین کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا پابند ہے۔ پی ٹی آئی کا نیا آئین 2019 میں منظور کیا گیا۔ پارٹی آئین میں لکھا ہے کہ چیئرمین کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا۔ پارٹی آئین کے مطابق پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور دیگر باڈیز موجود ہیں۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا، اسد قیصر صاحب جو اب تو عمران خان کے خلاف بھی بول رہے ہیں کہ عثمان بزدار جس کی بھی چوائس تھی یار، اب آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا، اگر آپ عمران خان کے اگر حق کی بات بھی کریں گے نا تو لوگ اب آپ کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی یقین نہیں کرتا، تو آپ کی بات پر بھی یقین نہیں کیا جائے گا۔ ان کے حوالے سے سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق پارٹی سیکریٹری جنرل اسد عمر ہیں لیکن اس عہدے پر اب کوئی اور ہے۔ تو یہ آج عدالتی کارروائی تھی۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ کالعدم قرار دے دیں، ختم کر دیں تحریک انصاف کو۔ تو دوسری طرف سے اعلان اب یہ کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں دیں گے، یعنی فائنل آرڈر نہیں آئے گا۔ انہوں نے سر گھسیٹنا ہے، پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن ہو، اکبر ایس بابر صاحب کو آپ موقع دیتے ہیں یا ڈالتے ہیں، اب یہ تمام جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور یہ آئین اور قانون کی اب بات نہیں رہی بلکہ پرسنل سکور سیٹل کیا جا رہا ہے۔ جس طرح علیمہ بی بی کی ملاقات کو اب آپ نے روک لیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پرسنل سکور سیٹل کر رہے ہیں، اور کچھ باتیں شاید علیمہ خان کی ان کو پسند نہیں تھی، کنفیوژن کریٹ کرنا، لوگوں کو اکسانا، لوگوں کو جو ایک اذیت دینا، شاید اب یہ ایک ایجنڈا نمبر 1 ہے اڈیالہ جیل میں جو لوگ اس جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن علیمہ خان یا باقی لوگوں کو اگر آپ تقسیم کرنے کی کوشش کریں تو میرا نہیں خیال کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ علیمہ خان اپنی 2 بہنوں کے حوالے سے بات کہیں کہ دیکھیں جی ان کو اجازت مل گئی، کیوں ملی؟ ہاں، پارٹی میں وہ لوگ جن کو اجازت ملتی ہے اور جن لوگوں کو روک لیا جاتا ہے لسٹ میں نام ہونے کے حوالے سے، وہ کنٹروورسی ویسے ہی رہے گی۔ میں مجھے آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پارٹی نے ابھی تک کوئی کال نہیں دی۔ عامر ڈوگر صاحب کا یہ کہنا ہے، اور پارٹی جب فیصلہ کرے گی تو لوگ نکلیں گے۔ عامر ڈوگر کی میڈیا سے آج گفتگو ہوئی راولپنڈی میں، یہ بھی موقع پر موجود ہیں، اور علیمہ خان نے عامر ڈوگر کی بات کاٹ دی۔ اچھا، اب عامر ڈوگر صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو علیمہ خان بھی وہاں پر موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بانی کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ علیمہ خان، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کہتی رہی نا کہ عمران خان کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ نکلیں، اور آپ کو نکلنا پڑے گا۔ عمران خان کبھی بھی اپنی رہائی کے لیے پارٹی کو ہدایت جاری نہیں کرے گا، یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اسے منسوب کرتی ہے، جیسا عامر ڈوگر صاحب نے کہا، کس کے ساتھ؟ عمران خان کے حکم کے ساتھ۔ تو اوبیسلی آپ کو یہ اختلاف ضرور نظر آئے گا پارٹی کے لیول کے اوپر، اور سیاسی قیادت جو لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے میں کمپرومائز ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں عمران خان کی اجازت اور حکم کے ساتھ جو ہے اسے منسوب کر دیں۔ لیکن اس کا جواب علیمہ خان نے آج اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ دیا۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ 9 مئی کی کیسز تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت ہوئی، اور پی ٹی آئی کی جی کارکن کہیں یا رہنما کہیں صنم جاوید، ان کی بریت کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور پنجاب حکومت کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ ابھی جو سماعت ہے میں آپ کو جو ریمارکس اور پھر دلائل یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پھر اس پہ کمنٹ بھی کریں گے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ صنم جاوید کے ریمانڈ کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی۔ درخواست میں ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو کیس سے بری کر دیا۔ جج ہاشم کاکڑ نے کہا کہ 9 مئی کیسز میں تو عدالت نے ہدایت جاری کر چکی ہے کہ 4 ماہ میں فیصلہ کیا جائے، آپ اب یہ کیس کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر فیصلہ دیا اور صنم جاوید کو بری کر دیا۔ جج ہاشم کاکڑ کے اہم ریمارکس ہیں اس موقع پر کہ میرا اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کو کوئی خط بھی ملے کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ناانصافی ہو
तो इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा जी कि हाई कोर्ट के पास सू मोटो इख्तियारात नहीं। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इनमें हाई कोर्ट अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। इस पर जस्टिस सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि क्रिमिनल अपील में हाई कोर्ट के पास तो सू मोटो के इख्तियारात भी होते हैं। इस मौके पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स हैं जी कि 1 साल बाद आपको याद आ गया कि सनम जावेद ने जुर्म किया। क्या मालूम कि कल आप मेरा भी नाम किसी 9 मई के केस में शामिल कर दें। और अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक जी मुलतवी कर दी है। ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। सनम जावेद चूंकि जी आजकल बहुत बोल रही हैं, तो अब ये एक नया तरीका है जो अदालतों में ये फैसले करवाना चाहते हैं। मैं आपको व्यूअर्स शेख रशीद साहब के हवाले से भी खबर दे दूं, और ये GHQ हमला केस था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर हुकूमत पंजाब की सरजनिश की है। और अदालत में क्या हुआ ये भी आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रख देता हूँ। शेख रशीद की बरीयत की दरख्वास्त पर जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने अपील पर, बरीयत की अपील पर कुछ शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इल्तवा मांगने पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश की। यानी आज सबको डांट ही पड़ी है अदालतों से। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब दूसरा जो उन्होंने इम्पोर्टेंट एक तरह से जो रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर को वार्न किया कि अगर इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में आप नहीं आए। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल ही पर आपको मिलेगा। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने रिमार्क्स दिए कि शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, खुदा का खौफ करें। वो 50 मरतबा MNAs बन चुके, वो बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ भाग कर जाएंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। ज़मीन फटे या आसमान गिरे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। तो ये इस वक्त अदालतों के महाज के ऊपर लोगों के केसेस और इनको अपने मकासद के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ये तमाशा देख ही रहे हैं। लेकिन आज ना एक खबर और भी आई है कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब से खुश है। पिछले कुछ दिनों में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासी मंजरनामा है वहाँ पर एक प्रेशर देखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराने की बात कर रही है, शहबाज शरीफ और स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ से ऑब्वियसली कंसर्न शो किया गया कि यार ये तो मामला ख़राब है और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो माहौल बनाया जा रहा है, इसको कम किया जाए। और फिर वही हुआ कि ऐसे लोग जिनका जमहूरी रवायात से या जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, 8 फरवरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अवाम के फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी और के फैसले से ताल्लुक़ है, उन्होंने वहीं जाकर पनाह ली। और एक रिपोर्ट है जी, इस रिपोर्ट में अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों से खुश, कारकर्दगी बेहतरीन, और शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी, सख्त मेहनत, इंतज़ामी नज़्म ज़ब्त, मोहतात सफारतकारी और पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स की गहरी समझ बूझ से इस्टेब्लिशमेंट का इत्मीनान हासिल किया है। तो ये हैं जी हमारे लिए शहबाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ, जो इस पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को मनाने में कामयाब हो गए हैं। आपको ऐसे ही वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत थी जो आपके फैसलों पर आंखें बंद करके लब्बैक कहे। और शहबाज शरीफ साहब में ये क्वालिटीज़ हैं जी, वो इनकार नहीं करते, वो हाँ ही करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को इसी किस्म की शख्सियत की ज़रूरत है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त है। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।